सड़क पर दौड़ती कारें, हॉर्न की आवाजें, ट्रैफिक लाइट। भीड़ में घिरा एक युवक आरव। उसके हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन और चेहरे पर हल्की थकान। पृष्ठभूमि में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, धुआं और बसों का शोर। आरव अपने ऑफिस से निकलता है। हर दिन एक जैसा कोड, मीटिंग्स और अंतहीन टारगेट्स। ये वही जिंदगी है जो मैंने सपनों में देखी थी। रुकता है, मोबाइल पर गांव के किसी वीडियो को देखता है। हरे खेत, मिट्टी की खुशबू और माँ की आवाज। कितने साल हो गए गांव गए हुए, माँ की साड़ी में मिट्टी की खुशबू, बापू की आवाज़। आरव, खेत में चल बेटा, सब याद आता है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं लौट जाऊं। रेलवे स्टेशन, ट्रेन की खिड़की से दिखते खेत, नदी, झोपड़ियां। आरव खिड़की के पास खड़ा है, आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून। ट्रेन धीमी होती है, मिट्टीपुर स्टेशन आता है। बाबूजी, चाय पियोगे? मिट्टीपुर की खास अदरक वाली चाय है। हाँ भाई, पिला दो। यही तो स्वाद है जो शहर में नहीं मिलता। चाय पीते हुए खुद से बोलता है, पता नहीं गांव कितना बदल गया होगा, या शायद मैं ही बदल गया हूँ। गांव की मिट्टी की सड़क, बैलों की गाड़ियां, बच्चे खेलते हुए और कच्चे घरों के बीच आरव पैदल चलता है। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी है। माँ। अरे ओ राम, ये तो मेरा आरव है। बेटा तू आ गया। माँ, अब कभी नहीं जाऊंगा इतना दूर, अब यहीं रहूंगा। बेटा तूने तो कह दिया, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। छोटू भागते हुए आता है। अरे आरव भैया, शहर से आए हो? टीवी में काम करते हो ना? नहीं रे छोटू, अब गांव में काम करूंगा, सब मिलकर। गांव के पुराने पीपल के नीचे चबूतरा, दो पुरानी चारपाइयां और आरव का बचपन का दोस्त मोहन आता है। दोनों बातें करते हैं। अरे शहर वाला बाबू, अब गांव की धूप कैसे लगेगी? धूप वही है मोहन, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे उसकी असली गर्माहट समझ में आई है। तू यहाँ क्या करेगा? खेती तो अब घाटे का सौदा है, लोग शहर भाग रहे हैं। शहर में पैसा है पर चैन नहीं। मैं चाहता हूँ कि गांव में ऐसा काम शुरू करूँ जिससे लोग बाहर जाने की बजाय यहीं रहें। कैसा काम? तो कि खेती और तकनीक का मेल, मोबाइल और इंटरनेट से मार्केट की जानकारी, नई फसलें और मशीनों से मेहनत का। भाई तेरे जैसे लोगों की जरूरत है यहाँ। गांव का पंचायत भवन, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। मुखिया हरिनारायण, रामदीन काका और कुछ ग्रामीण। आरव सबको अपना प्लान बताता है। मुखिया जी, अगर हम गांव में एक छोटा डिजिटल किसान केंद्र बनाएं तो लोग अपने खेतों की मिट्टी, मौसम और बाजार की जानकारी मोबाइल से ले सकते हैं। बेटा, ये बातें बड़ी बड़ी लगती हैं, पर गांव में कौन मोबाइल चलाना जानता है? हर बात असंभव लगती है जब तक कोई कोशिश न करे। आरव की बात मुझे ठीक लगती है। मैं बच्चों को सिखाऊंगा, फिर वे अपने घर वालों को सिखाएंगे। गांव धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है बेटा, कोशिश कर ले, पर याद रखना गांव का दिल जीतना सबसे कठिन काम है। आरव गांव के स्कूल में बच्चों को टैबलेट दिखाता है। टैबलेट पर दिखाता है खेत की सिंचाई, बीज बोने की नई तकनीक। दीवारों पर चार्ट, हरे पौधे और बच्चे उत्साहित। आरव भैया, ये मोबाइल से खेत का पानी कैसे देख सकते हैं? देखो, इसमें सेंसर लगाते हैं। अगर मिट्टी सूखी है तो मोबाइल पर लाल निशान आता है, और अगर नमी सही है तो हरा। वाह, तो अब हमें खेत में बार बार नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी जाना पड़ेगा बेटा, मोबाइल मदद करेगा, मेहनत की जगह नहीं लेगा। गांव में कुछ लोग, खासकर सेठ रघुवीर, जो पुराने ढंग से व्यापार करता है, नाराज है। वह अफवाह फैलाता है कि आरव शहर के पैसे लेकर आया है, सबको बेवकूफ बना रहा है। ये लड़का शहर से आया है, इसे क्या पता गांव की मुश्किलें। सेठ जी, आपने कभी गांव के लिए कुछ किया? आरव तो कम से कम कोशिश तो कर रहा है। सच्चाई का पता समय ही बताएगा, पर सेठ जी, डर फैलाने से कुछ नहीं होगा। भारी बारिश खेतों में हो रहा है। आरव अपने मोबाइल सेंसर से डेटा देखता है और किसानों को चेतावनी देता है। कुछ किसान मानते हैं, कुछ नहीं। रामू काका, जल्दी फसल का पानी निकालो, सेंसर बता रहा है कि जड़ें सड़ जाएंगी। तेरे मशीन की बात मान लूं, इतने सालों से ऐसे ही खेती करते आए हैं। काका एक बार सुन लो, गलत हुआ तो नुकसान हमारा ही है। अब गांव में छोटे छोटे सोलर पैनल, मोबाइल नेटवर्क टावर, स्कूल में बच्चे पढ़ते हुए और महिलाएं कंप्यूटर सीखती दिखती हैं। बेटा, तूने जो किया वो गांव के लिए मिसाल बन गया। अब बाहर के गांव वाले भी हमसे सीखने आते हैं। मैंने कहा था ना,
तू शहर से बड़ा बनकर लौटेगा, पर तू तो दिल से बड़ा आदमी निकला। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस गांव को उसकी ताकत याद दिलाई है। सूर्यास्त गांव के ऊपर उड़ते पक्षी आरव बच्चों के साथ पेड़ लगाता है। गांव का सफ़र लंबा था, पर असली सफ़र तो मन के भीतर था। मैं शहर में सब कुछ पा चुका था, पर दिल वहीं था जहां मिट्टी की खुशबू थी। अगर हम अपने गांवों को छोड़ देंगे तो जड़ें सूख जाएंगी। विकास शहर से नहीं, गांव से शुरू होता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर यदि हम ज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करें तो गांव भी आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकते हैं। सच्चा विकास वही है जो समाज को साथ लेकर चले, न कि सिर्फ व्यक्ति को आगे बढ़ाए।